गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 1800 सूची कब होगी काउंसलिंग। उत्तर कुंजी प्रकरण सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। संशोधित उत्तर कुंजी कितने प्रश्न कोर्ट में होंगे चैलेंज। ये यूपी टेट से संबंधित है क्योंकि इसकी आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी करेक्शन जो आंसर की है वो अभी जारी नहीं की गई है। करेक्शन आंसर की के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो रहा था, कितने क्वेश्चन को जो है पीएनपी ने उसके जवाब को सही माना है। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उन पर बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदु पर बात करेंगे 1800 सूची कब होगी काउंसलिंग। तो 1800 सूची की जो काउंसलिंग है सभी को ज्ञात है कि 27 को इसकी हियरिंग थी। हियरिंग में कुछ पॉइंट भी निकल के सामने आए कि सरकार जो है चाहे तो प्रक्रिया बढ़ा सकती है, लेकिन एक कंडीशन दे दी गई है कि 69,000 में एक भी अतिरिक्त पद ऐड नहीं होंगे। अब जब पद ऐड नहीं होंगे तो कंडीशन ये बनती है कि जो अभ्यर्थी पहले से इस रिजर्व कैटेगरी पर है तो उनको हटाने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती है, क्योंकि ये भी बोल दिया गया है कि अतिरिक्त पद आप ऐड नहीं कर सकते, चाहो तो आप प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि आप अगर इनको नियुक्ति देना चाहते हो तो आपको अलग से जो है एक विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी, तब आप इन लोगों को नियुक्ति दे सकते हो। और जो है अन्यथा की स्थिति में आपको ये जो सूची है वो रद्द करनी पड़ेगी। तो इस सूची में अब जो केस लगा था इसकी डेट, जैसा कि जो जस्टिस थे उन्होंने बताया था कि इसको हम 2 तारीख को सुनेंगे, लेकिन केस स्टेटस जो शो कर रहा है वो आपका शो कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है 3/23/2022। इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट, ये केस वही है 18 फरवरी 2022। तो इसकी डेट, इस केस की डेट जो है वो लग चुकी है आपकी 18 फरवरी। तो ये केस आपका 18 फरवरी को सुना जाएगा। इस बीच का रास्ता निकाल के सरकार, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो ये चीज़ अगर इसको नियुक्ति देना चाहें, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करना चाहें, एक बीच का रास्ता निकाल के इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन अधिकारी चाहें तब, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वो एससीईआरटी पर हैं, वहाँ पर जो शिक्षा निदेशक है उनका साफ सा कहना है कि हम ऑर्डर का लिखित तौर पर वेट कर रहे हैं, जैसा ही ऑर्डर रिलीज होता है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मौखिक एक बात अलग होती है और लिखित तौर पर अलग होती है। तो जो रिटन ऑर्डर रिलीज होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग इसके रिटन ऑर्डर का जो है रिलीज होने का वेट कीजिए। उम्मीद है कि आज शाम तक इसका ऑर्डर भी पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि केस की जो स्टेटस है वो शो कर दिया गया है कि इसकी डेट जो है 18 फरवरी लग चुकी है। तो इसका ऑर्डर भी आज शाम तक आने की उम्मीद है। उसके बाद ये चीज़ जब कोर्ट से थोड़ी क्लियर होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, तो सरकार को 1800 सूची पर काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन जारी करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं है। ओनली सिर्फ 6,800 समथिंग है कुछ। तो इनकी सूची 1-2 दिन में, अगर सरकार जो विभाग, शिक्षा विभाग चाहे तो 2-3 दिन में ये कार्य पूरा हो सकता है। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कि जैसा कि लीगल टीम के द्वारा बताया गया, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही कि सरकार, जो अधिकारी हैं, वो इतना टाइम स्पेंड कर देने के बाद पहले तो अभ्यर्थियों को एक लंबा जो है झांसा देते रहे, टहलाते रहे कि हम आपका काम 1 सप्ताह में कर रहे हैं, आपका काम आप हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, हम आपका काम करेंगे, हमें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, हमें तो इस ऑर्डर को फॉलो करना ही है। उसके बाद जो है एंड टाइम पर अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जो है हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के माइंड में ये चीज़ है कि ये अभ्यर्थी जो है हमारे पास बार बार ना आए, हम इनसे छुटकारा पाएँ, और जो है इस मामले को हम चुनाव तक खींचे। वो तो खींच ही चुके हैं, क्योंकि अब इतनी जल्दी इस चीज़ पर सरकार के अधिकारी चाहते नहीं है इस पर कोई भी कार्रवाई करना। और अगर आप कंटेंट हम कोड के तहत करवाओगे तो भी चीज़ें इतनी जल्दी निकल के नहीं आएंगी। तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो यही चाहते थे कि कैसे भी करके वो अपना टाइम निकालें
और इस केस को एक लंबे समय तक पेंडिंग में ले जाके चुनावी वक्त तक ले जाएं, जिससे कि अभ्यर्थी भी कुछ ना कर पाए और उनका तो जो है टाइम स्पेंड होता रहे ऐसे ही। और ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो 2-3 महीने पहले जब लखनऊ इलाहाबाद टीम के द्वारा कुछ अभ्यर्थी मिलने गए थे, तो उनके द्वारा भी ये चीज़ें निकल के आई थी कि अधिकारी जो है वो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के भी ऑप्शन बनते हैं। उसके बाद इन्होंने इस फाइल को जो है न्यायालय के उसके रिव्यू के लिए भेजा कि सरकार के पास ऐसे कोई पॉइंट हैं जिनके आधार पर इस जो ऑर्डर आया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। 2 बार फाइल गई, उसके बावजूद भी जब इनको कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, तब ये अभ्यर्थियों से ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये सिर्फ कह रहे हैं इसलिए कि अभ्यर्थी इनके पास बार बार ना आए, क्योंकि इनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए और ये जो है हमारे पास ना आके ये अपने कोर्ट में उलझ जाए। आप एक चीज़ खुद सोचिए कि अगर इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होता, एक भी पॉइंट होता, क्या ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज नहीं करते? क्योंकि इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का। अगर जाएंगे भी तो पता है कि हार के आएंगे। एक गलत क्वेश्चन को आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, जबकि डबल बेंच ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि जब जो क्वेश्चन ही गलत है तो आप उस पर जो है कैसे नंबर नहीं दोगे, किस बेस पर आप अभ्यर्थियों को जो है दोषी ठहराओगे। वैसे तो इस जो आंसर की है 69,000 वाली आंसर की है, उसमें 3 प्रश्न जो थे वो सॉलिड थे, उन पर नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने जो है वहाँ पर भी गेम खेला, वहाँ पर भी रणबेजे ऑर्डर का हवाला देते हुए अपनी जीत हासिल कर ली। अब जो है जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था उस पर सरकार को किसी भी तरह की जब राहत महसूस नहीं हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ हम 1 नंबर देंगे। उसमें भी कंडीशन थी कि 25 तक जो न्यायालय की शरण में हम उन्हीं को देंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि हम उन्हीं याचियों को देंगे जो कोर्ट की शरण में होंगे, हम सिर्फ याचियों को देंगे, सबको नंबर नहीं दिया। तीसरी कंडीशन ये थी कि जो 1 नंबर से जो है मेरिट में रुक रहा है हम उसी को नंबर देंगे। तो सारी जो कंडीशन है वो सरकार की थी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दोनों पार्टीज इस चीज़ पे सहमत हो गई। दोनों पार्टीज की सहमति के कारण ही ये ऑर्डर रिलीज कर दिया गया और 1 नंबर दे दिया गया। उसके बाद भी आप अगर ये कह रहे हो कि हम इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो पहली बात तो ये बनती है आप किस बेस पर चैलेंज करोगे। अगर चैलेंज करना ही होता तो आप तभी क्यों नहीं गए, जबकि आपकी सहमति से, आपके जो एजी हैं उनकी सहमति से ही ये ऑर्डर रिलीज किया गया था। अब आप अपनी ही बात को चैलेंज करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको हारना ही है। हाँ, लेकिन आप अगर जाना चाहते हो तो आप अपनी हार के लिए, और अभ्यर्थी जो है उनका तो वैसे भी लॉस हो रहा है, हर मंथ उनके 50,000 लगभग वैसे भी लॉस हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ अगर कोई एडवोकेट करेंगे तो उनका और भी पैसा लॉस होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का आर्थिक और मानसिक शोषण करना है, और ये चीज़ अभ्यर्थियों को भी पता है, ये चीज़ अधिकारियों को भी पता है कि हम कितना भी लंबा इस केस को खींच लें, कितना भी इन अभ्यर्थियों का आर्थिक शोषण करवा लें, एक ना एक दिन नियुक्ति तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी संशोधित कितने प्रश्न कोर्ट में चैलेंज होंगे। तो यूपी टेट की जो आंसर की है वो जारी कर दी जा चुकी है, और जो करेक्शन आंसर की है उसको अभी तक जारी नहीं किया गया है, उस पर ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद करेक्शन आंसर की जारी करके जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उसके बाद चीज़ें जो है अभी तक हैं कुल 6 क्वेश्चन जो है कोर्ट में चैलेंज होंगे, उनको लेके प्रमुख साक्ष्य भी हैं उनके, या तो डबल जो है ऑप्शन मांगने जाएंगे, 2 ऑप्शन सही मानेंगे, या फिर कॉमन अंक भी दिया जा सकता है। लेकिन पीएनपी कॉमन अंक देने के जो है पक्ष में नहीं रहती है, या तो अगर कोर्ट में जाएगा तो वो सिर्फ याची लाभ देगी, उसमें भी कुछ कंडीशन लगा देगी। ये चीज़ जो है आप इन चीज़ों को पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे आप सीख ले सकते हो। 2017 का जो टेट हुआ उससे आप सीख ले सकते हो। 68,500 की जो आंसर की सुप्रीम कोर्ट तक गई थी आप उससे सीख ले सकते हो, और टेट 2018 की उससे भी, और जो 69,000 की उत्तर कुंजी है उससे भी आप सीख ले सकते हो कि पीएनपी जो है इतनी आसानी से
नहीं मानती है। जो ऑब्जेक्शन किए जाते हैं अभ्यर्थियों के सही होते हैं क्वेश्चन, उन पर भी नंबर देने में इनको परेशानी होती है और गलत क्वेश्चन खुद बनाते हैं और जो है लंबा एक उसका जो भुगतना जो पड़ता है वो अभ्यर्थियों को। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें इस चैनल से। धन्यवाद।